सीधा सीधी बात है, सीधा सीधी बात है। ये समाज में आयत न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं समाज में आयत न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इसको देखो, इसमें क्या है बात, और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से समझना है इसको। तो डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। और आज पढ़ने वाले हैं, है ना, जो अधिक कन्फ्यूजन करते हैं लोग को, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, और डिटेल चर्चा करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। वैसे तो कई सारी ट्रिक है मेरे पास, 2 मिनट में ख़त्म किया जा सकता है उस चीज़ को, नहीं हुआ ख़त्म 2 मिनट में, लेकिन चूँकि मैट्रिक का एग्ज़ाम, एकेडमिक एग्ज़ाम है, तो इसमें 2 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकते हैं, है ना। जिसका जहाँ आवश्यकता है वो अस्त्र का वहाँ उपयोग करो, सब जगह एक ही अस्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। लास्ट में सर जी ब्रह्मा अस्त्र दीजिएगा। चलो, जैसे मैंने बताया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास इसलिए लिए थे, दर्पण में सभी दूरी कहाँ से नापते हैं? पोल से। और मैथ में सभी दूरी कहाँ से नापते हैं? क्या मिडिल? मूल बिंदु मिडिल होता है वो, अब बेवकूफ़ वाला बात। नाप तोल के बात तुम लोग काहे नहीं करते हो, जो मन में आया वही फेंक देता है। दर्पण हो गया ये, मान लेते हैं यहाँ पर दर्पण रखे हुए हैं, और मैथमेटिक्स का समझो ये ओरिजिन है। मैथमेटिक्स का क्या नहीं जानते हो, नहीं बोलो वो ठीक है, लेकिन गलत मत बोलो, नहीं तो ये आदत आगे तक रहेगा, इसीलिए बता रहे हैं। अभी तो कोई बात नहीं, इग्नोर हम कर देंगे, लेकिन आगे एकेडमिक क्लास में जाओगे तो बहुत बेइज्जत करेगा क्लास में लड़का से, लड़के करेगा, मास्टर छोड़िए दो, समझ रहे हो ना। तब तू इतना बेइज्जत उनको कर देगा, सही है तू पूछ नहीं पाओगे क्लास में उठ करके कभी, समझ गया ना। तो क्वेश्चन टीचर से क्या करेंगे, वेट होना चाहिए क्वेश्चन, मतलब एक लेवल का क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है टीचर से, कोई नहीं कि कुछ उठ के पूछना शुरू कर दिए इंजीनियरिंग क्लास में, और अच्छी क्लास में हिम्मत ही ना होगा तुमको उठने का दूसरों को बैच में। क्या दर्पण है, तो कुछ दर्पण है, दिमाग में समझ लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ओरिजिन है, दिमाग में क्या मान के चलना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या ओरिजिन है। तो ओरिजिन से इधर क्या होते हैं, धनात्मक होगा ना, ओरिजिन से इधर क्या होते हैं, धनात्मक, ओरिजिन से इधर क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, समझ में आ गया ना। और ऊपर क्या होंगे, समझ लो अपना ये मैथ है, मैथ वाला जो साइन कन्वेंशन इसीलिए मैंने पढ़ाया, ये एक्स शिवम को बोला है ना आने के लिए, नहीं बोला, एक्स डैश, चलो बैठो, फोन कर दो, पढ़ा है ये ट्रिक पढ़ा है, एक्स डैश वाई डैश, और ये क्या हो गए हैं, ओरिजिन हो गए हैं, इसीलिए बोले। मेरा मन का कोई गारंटी नहीं है, हम कब क्या विषय पढ़ाएंगे, कुछ पढ़ा देंगे, जो दिमाग में आया वही पढ़ा देंगे। धनात्मक, और ये क्या होंगे, इसीलिए तुम्हें पता करते रहो, एगो दूगो विषय वाला किसी लग गसते भी नहीं है जल्दी, यदि सब पढ़ो। दर्पण हो गए, इधर मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, पॉजिटिव, इधर क्या होंगे, नेगेटिव, इधर भी क्या होंगे, पॉजिटिव, इधर भी क्या होंगे, नेगेटिव। ये ओरिजिन से दाहिना साइड मान लिए हैं पॉजिटिव, बामा साइड नेगेटिव, अपवार्ड पॉजिटिव और डाउनवार्ड नेगेटिव। ठीक उसी प्रकार से दर्पण में भी दर्पण होंगे, और यहाँ दर्पण के जगह पर लेंस भी दे सकते हो, सब चीज़ वही, सब कुछ नहीं चेंजिंग, सब चीज़ सेम। दर्पण पढ़ा देंगे साइन कन्वेंशन, वहाँ 2 मिनट में ख़त्म। वैसे तो समझो ये खत्म हो एक तरह से, ये ख़त्म तो वो ख़त्म, समझ जाएगा ना। फिर भी एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, तुमको थोड़ा सा इसे उस पता करके। यहाँ दर्पण है, चाहे लेंस भी होंगे, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर बात होती है यहाँ पर भी, चाहे कोनो दर्पण हो, समतल हो, उत्तल हो, अवतल हो, सब पर लागू होंगे। और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एक अवतल दर्पण है, और वहाँ ले लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ग्रुप में देखो नंबर होगा उसका, है ना। और ये क्या हो गए हैं, ये एक अवतल दर्पण है जी। कैसे बुझा अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में धंसी हुई है, उस उत्तल में उठी हुई है, तो लगभग यहाँ होंगे पोल। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बताया, यदि ये समझ में आ गया न्यूमेरिकल एक भी नहीं छूटेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल में कुछ है ही नहीं, 2 तो फार्मूले हैं,
वर्तन में दो गो परावर्तन में कहाँ है, 2-4 गो फार्मूले है अल्लाह चैप्टर में, लेकिन प्लस माइनस करते न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है, मेनली यही है। तो प्लस माइनस ही सीखना है मेनली, ये चीज़ पढ़ करके हम लोग कौन प्लस कौन माइनस वही सीखने वाले हैं। और हेडिंग नहीं दिया मैं, ये जो हेडिंग है ना, ये है चिन्ह परिपाटी, इसे साइन कन्वेंशन कहते हैं। चिन्ह परिपाटी जैसे मैथ में यूज करते हो ना, उसी प्रकार से फिजिक्स का भी अपना साइन कन्वेंशन है। ये साइन कन्वेंशन हो गया, चिन्ह परिपाटी हो गया, है ना। हेडिंग हो गया साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी हो गया। और ये एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है। मान लेते हैं इसका कुछ फोकस होंगे, फोकस कुछ मान लेते हैं, नहीं भी मानो तो चलो ठीक है। ये फोकस कह दिया और ये इसका क्या कह दिया है, सेंटर कह दिया है। ये फोकस है और वो सेंटर है, दो का बात हो गया, ठीक है। अब बताओ, ये इसको दिमाग में ले चलो, मैथ का ओरिजिन है, तो मैथ के ओरिजिन में ये पोल है, यहाँ पर पोल्स नापते हैं, इसके लेफ्ट जितना चीज़ रहेगा सब का सब क्या होंगे, सीधा निगेटिव हो जाएगा। इधर आएगा तो क्या होगा, ऊपर होगा तो क्या होगा, और नीचे आएगा तो क्या होगा, बस ख़त्म हो गया। तो अब देखो, वस्तु और ये प्रधान अक्ष है, इसको बुझो एक्स एक्सिस है, इसको क्या बोलते चलो, एक्स एक्सिस है। और वस्तु हमेशा रखते हैं प्रधान अक्ष के ऊपर, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, वर्टिकल अपवार्ड है ना, प्लस ही होगा, कभी भी माइनस, यानी कि वस्तु की ऊंचाई जो होंगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कभी भी नेगेटिव नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे लेंस हो, दर्पण हो, कुछ हो। समझ में आ गया ना। लेंस हालांकि अभी पढ़े नहीं, जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। दर्पण में देखो जितना केस हम बनाए हैं, सब केस में वस्तु को रखे हैं, ऐसे ही रखे हैं। क्या कभी वस्तु को ऐसे रखे हैं, बहने प्रतिबिंब ऐसे बनल है, लेकिन वस्तु ऐसे नहीं है। वस्तु हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बने हैं, है ना, इस प्रकार से। तो जैसे मान लो अनंत और सी के बीच में ले लेते हैं, ये वस्तु है, ये बी और ये ए क्या है, ये वस्तु है। बी और ए क्या है, एक ठो वस्तु है, अच्छी बात है। तो कहाँ बनेगा इमेज इसका, सेंटर और फोकस कहीं भी बने, सेंटर फोकस तो नहीं भी लेकर के सीधे समझा सकते हो चीज़ों को। तो ये बड़ा है तो ये क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे, छोटा बना दो। तो ये बी है और ए है, ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश। समझ में आ गया ना। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर सब का सब पॉजिटिव, नीचा सब नेगेटिव, लेफ्ट बोले तो भी नेगेटिव और नीचा बोले तो भी नेगेटिव, जो मैथ में होती है वही बात। तो जैसे वहाँ लिखी हुई हैं। अच्छा देखो, ऊपर ऊंचाई ऊपर की ओर पॉजिटिव, ऊंचाई ऊपर है ना जी, तो ऊंचाई ऊपर की ओर तो क्या होंगे, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होंगे, पॉजिटिव। अच्छा, वस्तु का हाइट के कुछ नाम दे देते हैं, मान लो एच कह देते हैं, सपोज दैट एच ओ कह देते हैं, क्या कह देते हैं, एच ओ। तो एच ओ, इसमें कोनो केस हो, सब केस में एच ओ क्या होगा, अरे उतर गया, क्या हो गया, कोनो बात है, चयनित खाता है कैसे फिर गिर तुम गिर जाता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होंगे, बोलो, ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव। समझ में आ गया ना। इस केस में नीचा आएगा तो क्या होंगे, नेगेटिव। तो ऊंचाई नीचे की ओर, इसको लिखेंगे ऊंचाई नीचे की ओर, और ये भी क्या होंगे, नेगेटिव। इसको हाइट ऑफ इमेज कह देते हैं, एच आई, और ये नेगेटिव होंगे, ये क्या होंगे, नेगेटिव। लेकिन ऐसा कौन केस इसमें है जिसमें हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या ऊपर, बोलो, काल्पनिक में सर जी इधर बनेगा ना, लेकिन शांत रहो, हमने क्वेश्चन क्या पूछा, तू क्वेश्चन को होते एक बार, इसमें जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कौन केस में प्रतिबिंब बनेगा। हाँ तो बोलो, उस दिन बोला था ना, समझ गए, अब बोलो, याद है तुमको किस केस में,
हमने क्या पूछा? ये तो नहीं पूछा कैसा, हमने पूछा किस केस में बनेगा, किस कंडीशन में बनेगा। छठा केस में तो अच्छा हमारा तू वस्तु हम मन है इधर से रखने का, वस्तु इधर से रखेंगे वस्तु की, तो छठा इधर हो जाएगा। ये कहना पड़ेगा 1 2 3 4 तो कोनो पहला कौन पीछा, तो ऐसा थोड़े होता है कि कोई का पीछा। वो तो सीरियली तो देखो मेरा सीरियली अलग है, बुक का सीरियली अलग है, तो फिर 1 2 3 4 5 6 कैसे कह सकते हैं कि 1 नंबर में 2 नंबर में वो है। पॉइंट कहना पड़ेगा। तो फोकस और पोल के बीच में जब रखते हो तो उस कंडीशन में बोलो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेंगे? ऊपर बनेंगे। उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहाँ बनेंगे? ऊपर बनेंगे। तब उस कंडीशन में HI पॉजिटिव होंगे। उस कंडीशन में HI क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या? एक ही केस ऐसा है फोकस और पोल के बीच में, जब वस्तु के यहाँ रखते हैं दर्पण के पीछे और प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर बनता है। अब बाकी सब केस में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, कभी नहीं ऊपर जाएगा। यानी जब भी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होंगे उस कंडीशन में प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, और नीचा बनेगा तो नेगेटिव। इसका मतलब कह सकते हैं जब भी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई नेगेटिव होगा। और नेगेटिव अब रूल बन गया यहाँ से, नेगेटिव कब होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई? वास्तविक और उल्टा। देखा रूल कैसे बनते हैं? वास्तविक उल्टा ये क्या कह देंगे हम लोग? नेगेटिव। HI पॉजिटिव कब होंगे? काल्पनिक और सीधा के लिए। समझ में आ गया ना? कारण समझ में आया? बोलो पता होना चाहिए कारण, नहीं तो रटते तो पहले समझ जाओगे प्लस कौन है, रटना उतना नहीं है। इतना तक दिक्कत भी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद फोकस और पोल की दूरी क्या कहते हैं? फोकल लेंस। लेंस तुमने बोला है ना, इसमें लेंस कहाँ है? कहीं लिखा हो लेंथ बोले हो, ठीक है, फोकल लेंथ बोले हो। और उससे किससे करते हैं सूचित? छोटका एफ से। सिर्फ एफ कहता तो नहीं, छोटका एफ है ना, ये पोल से दूरी है, स्मॉल एफ हो गया। अब तुम बताओ फोकस दूरी कहाँ से नापेगा? फोकस दूरी पोल से किधर नापेगा? लेफ्ट। तो पोल से लेफ्ट इधर रहेगा, क्या होगा? तो इसमें एफ नेगेटिव हो जाएंगे। तो समझ में आया? तुमने खुद कहा, हमने नहीं कहा है। बाद में बात मत बदलना न्यूमेरिकल करने वक्त। अब बोलो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? मैंने पॉजिटिव नेगेटिव पूछा, क्या होती है? क्या इसके किसके बीच का दूरी है? PC के बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या है ना। तो ये है R, ये R हो गया, ये क्या हो गया? R हो गया। और ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ई R नापा है, C से नापा है R के, P से नापा है R। P से नापे हैं। P से किधर नापा है? लेफ्ट जाओगे तो क्या होगा? R हो जाएंगे नेगेटिव। समझ में आ रहा है बात? और वक्रता त्रिज्या तो अवतल दर्पण का हमेशा इधर ही होता है ना। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होती है वो तो हमेशा लेफ्ट तरफ होता है, चाहे काल्पनिक बने कि वास्तविक बने, नहीं है? ठीक है ना। ये अवतल दर्पण हम लोग उसमें बात कर रहे हैं। ये वाला बात क्लियर हो? अभी आवर्धन नहीं किए हैं, इसी कारण चर्चा समतलों में इसमें भी, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ाया है तो प्लस में पता नहीं चलता। अब ये बताने के बाद आवर्धन बताएंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा आवर्धन क्या है। अच्छा अब तू बोलो, लाइट इधर से मारेंगे कि किधर से मारेंगे? इधर से। ऐसे मारोगे लाइट? ठीक है, लाइट मार देते हैं। चलो लाइट को फेंक दिए हैं दर्पण पर, है ऐसे फेंकल है। तो बोलो दिशा पॉजिटिव एक्स की तरफ है ये तीर कि नेगेटिव एक्स की तरफ है? पॉजिटिव। अच्छा, दर्पण से पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी इसीलिए क्या होती है? बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन वो कभी भी समझ में किसी को अभी तक नहीं आया है। आया है समझ में? सीधा की कहा जाता है बुक में? आपतित किरण दिशा मापी गई दूरी क्या होती है? पता ही नहीं चलता है कि आपतित किरण दिशा मापेंगे, कौन दूरी धनात्मक, कौन किसके बारे में चर्चा कर रहा है। मैंने किताब भाषा बताया और ये मैथमेटिकल बात किया है मैंने, यही सब बात है ना। तो ये आपतित किरण की दिशा है। बस खत्म हो गया साइन कन्वेंशन। और कोई बिंदु नापे हो? इतने को बात नापता है, एगो वस्तु दूरी, एगो वस्तु प्रति दूरी नापता है, 2 और बचल है, यही ना। एगो यू भी होता है ना,
एगो यू भी होगा ना, हाँ। तुमको पता है। अवतल दर्पण में 6 केस में दर्पण को रखेगा पोल के लेफ्ट ही, हाँ कभी भी राइट रखते हैं नहीं। मान लो जैसे यहाँ रखा हुआ है वस्तु दूरी यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यू मान लेते हैं वस्तु दूरी। और प्रतिबिंब ये क्या मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, भी मान लेते हैं। अच्छा, इधर भी प्रतिबिंब बना है तो इसको भी डैश कह देते हैं हम लोग। यू क्या है, वस्तु की दूरी। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI हाइट ऑफ इमेज, बाद में सब लिख देंगे। ये भी हाइट ऑफ इमेज है। ये फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या। यू क्या होंगे, वस्तु दूरी। वस्तु हमेशा ऑलवेज, प्लस हमने इसके बारे में बताया, हमने बताया वस्तु ऑलवेज इसके लेफ्ट में ही रखे जाते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे जाएंगे। वस्तु के हाइट के बारे में तो मैंने कह दिया है। वस्तु दूरी यू क्या होती है, वस्तु दूरी होती है, बाद में सब लिख देंगे, है ना। वस्तु दूरी होती है, वस्तु हमेशा रखेगा इधरे, तो इधरे ना पे इधरे रखेगा तो पोल से लेफ्ट हैंड मेजरमेंट करेगा। तो पोल से जब भी लेफ्ट आएगा तो क्या होंगे, ऋणात्मक। चाहे लेंस हो कि दर्पण हो, कोनो दर्पण कोनो लेंस, यू ऑलवेज नेगेटिव और HO ऑलवेज पॉजिटिव। बोलो क्लियर हुआ। इसीलिए बुक में क्या लिखे हुए हैं, यू ऑलवेज लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ मिलेगा, देखना तुम। इतना हुआ क्लियर। यू क्या होंगे इस कंडीशन में, वस्तु दूरी नेगेटिव होंगे, तो यू हो गया नेगेटिव। समझ में आ गया ना। भी नेगेटिव और भी चूँकि पोल के लेफ्ट आ रहे हैं तो भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब बोलो इसमें क्या पूछना है। लेकिन जब प्रतिबिंब बनेंगे काल्पनिक और भी नेगेटिव होंगे वास्तविक और उल्टा केस में केवल, तो सोचो थोड़ा सा इसको, कब बनेंगे भी नेगेटिव, वास्तविक और उल्टा केस में। क्योंकि जब भी प्रतिबिंब क्या बनेंगे, वास्तविक और उल्टा, तो हमेशा बनेंगे पी के लेफ्ट में। और पी के लेफ्ट, नीचा ऊपर छोड़ो ना, पी के लेफ्ट में बनेगा ना, लेफ्ट में बनेगा तो माइनस। लेकिन जब प्रतिबिंब बनेंगे काल्पनिक और सीधा तो पी के किधर चले जाएंगे, राइट, और राइट में चला गया पूरी तरह, इससे राइट जाओ क्या होगा, धनात्मक। धनात्मक। इसमें उसको भी डैश कहा है। ये होंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब होंगे, काल्पनिक और सीधा केस में। अब बोलो इसमें तुमको क्या पूछना चाहते हो। और ये साइन कन्वेंशन मैंने बताया है कनकेव मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए। क्या इसमें कुछ याद भी करने वाला है, सब फिगर से देख के निकाल लेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चलेगा। समझ में आ गया ये बात। पॉलिटेक्निक के अंदर खत्म हुआ था, 5 मिनट में उसकी लगा होगा, नहीं लगा होगा, वो मैथ पढ़ाने में, ये बताने में नहीं लगता है टाइम, 2 मिनट में ख़त्म तुरंत सिलेबस। आवाज़ खत्म हो गया, तैयो कन्फ्यूजन था उसमें। हाँ। मैथ नहीं था क्लियर, इसीलिए मैथ नहीं था कोऑर्डिनेट क्लियर उस समय, इसीलिए कन्फ्यूजन था। अब कन्फ्यूजन भी है अब, इसीलिए इसमें पहले क्या पढ़ा एक दिन, अब क्यों पढ़ाई पता चल गया। बिना कोऑर्डिनेट का मैथमेटिक्स संभव नहीं। मैथमेटिक्स बिना फिजिक्स कहाँ, मैथमेटिक्स बिना फिजिक्स है, देखते हो ना, हर एक चीज़ में फिजिक्स अंदर घुसा, मैथमेटिक्स है, बिना उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे ही नहीं। इसीलिए पहले वहाँ जरी दे देते हैं जहाँ जहाँ मैथ का काम है, फिर फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब चलो, ये बात किस में पढ़ा है मैंने, वो ठीक जितना बात अभी कहा है ना, सेम टू सेम यही होंगे। जितना लेंस टेंस कुछ हो सब में होगा यही बात, कुछ भी चेंज नहीं होंगे। जो दिमाग अभी लगाए हो, कंसेप्ट लगाए हो, इसी कंसेप्ट का यूज करो और दिक्कत नहीं होगी। और आगे हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण में। अब बाद में एक टेबल देंगे, जंतर बना कर रख लेना उसको, और उसमें सब बात आ जाएंगे 4 लाइन में। वो हालांकि बुक में नहीं है, मैंने उसको जनरेट किया है, टेबल को लिखाया है सिस्टमेटिक रूप से। आखिर वो है क्या चीज़, सारा केस को एनालिसिस करते हुए टेबल बनाया है। आखिर कैसे पॉसिबल है, वो संभव कैसे है, और चीज़ हम लोग पढ़ेंगे भी, टेंशन नहीं है। कुछ रखो तो यहाँ पर उड़ रहा है, मोबाइल रखो तो। मैंने जैसे पहले बताया, इधर तो कुछ होता नहीं है तो डॉट डॉट फिर लिख देना, लेकिन आदत से मजबूर है, सीधे लाइन खींचा जाता है। बात मुझा गलती नहीं है तो इंटर तक गलती टेक्निकल में अभी सब चलता है। इसका ये क्या होगा, पोल होगा। जिधर घाकुल है उधर रखेंगे वस्तु को, रखेंगे इधर रखेंगे वस्तु के ना, नहीं इधर का है
इधर परावर्तक सतह इधर रखेंगे, नहीं तो बुझना घगुल तरफ रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर परावर्तक सतह रहेगा, उधर रखेंगे। क्या कभी इस वस्तु की इधर रखे हो? नहीं। अब वस्तु को हमेशा रखते हैं परावर्तक सतह की तरफ, जिधर रहेंगे उधर। तो ठीक है, वस्तु रख दिया है, कोनो बात नहीं है। और इसका मान लेते हैं ये फोकस है ना। वस्तु को जहाँ मन करे पी से इधर कहीं भी रखो, इमेज हमेशा पी और एफ के बीच ही और या एफ पर बनेंगे। यानी कि पी के लेफ्ट राइट हैंड बनेगा, लेफ्ट तो नहीं बनेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें वस्तु को कहीं भी रखो, इधर यहाँ 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 कहीं भी रखो, प्रतिबिंब हमेशा इन दोनों के बीच में या इस पर बनेंगे। यानी कि पी के राइट में बनेंगे, जिधर बने। लेफ्ट तो कभी प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या बना दिया? प्रतिबिंब बना दिया। मान लिया यहाँ पर क्या है? हाँ, यहाँ प्रतिबिंब कहाँ वाले बात नहीं बात कर, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड का। लेफ्ट राइट बस यही दो देखना है। वो तो कहाँ किया वो तो हम लोग कह चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं, और तुम भी जानते हो उस चीज़ को अच्छे तरीके से, समझ में आ गया ना। तो अब बताओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहे हो, इससे ऊपर जाओगे तो क्या होंगे? ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होंगे? ऑलवेज। देखो यहाँ भी पॉजिटिव, वहाँ पॉजिटिव था ना। ये सब केस के लिए है, लेंस, दर्पण, मिरर, सब के लिए ये वैलिड है। वहाँ जो लिखा है मैंने इसीलिए ऑलवेज लिखा है। ऑलवेज मतलब सिर्फ इसके लिए नहीं, सब के लिए। सिर्फ इसमें ऑलवेज लिखा है, बाकी ऑलवेज नहीं लिखा है। बाकी मत वो दिन ऑलवेज लिखा गया है कि ऑलवेज देख कर सबको लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी में वास्तविक उल्टा काल्पनिक के अनुसार उसको प्लस माइनस अपने चेंज अनुसार बदलते हैं। इतना बात हुआ क्लियर? कहाँ तुम्हारा ध्यान है? वो देख रहा है तो वो काफ़ी में कहना पड़ा, वहाँ का देख रहा हूँ, तो फेंक देंगे वहाँ से। चलो, क्या समझा? वस्तु तो जाए हमेशा पॉजिटिव होगी। काहे होगी पॉजिटिव? क्या कि ऊपर रहेगा ना, किसके ऊपर रहेगा? प्रधान। इसीलिए कारण देना पड़ेगा और टेक्निकल पॉइंट बताना पड़ेगा। ऊपर नीचा से प्रधान के ऊपर, सीधा ऐसे बोलो, इसके ऊपर होंगे। अच्छा, क्या हम लोग इस दर्पण में जो अभी तक पढ़े हैं ऐसे रखे हैं वस्तु, क्या ऐसे इमेज बना है कभी? नहीं। और इसमें हमेशा कैसे प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक और सीधा। और काल्पनिक सीधा का मतलब प्रिंसिपल ऊपर रखे वस्तु को तो ऊपरे बनेंगे। इन पढ़े हैं। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज हो गया। एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होंगे? होगा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। वो तो सब में पॉजिटिव है, तो इसमें भी पॉजिटिव होंगे। और हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा बताओ? होगा पॉजिटिव है। हाँ, दो बात हुआ क्लियर। और कुछ यहाँ इसका सेंटर होंगे, सेंटर होंगे ना। अच्छा, अब कुछ बातें हैं और उसको भी दिखाते हैं। वस्तु को नापेगा ना कितना दूरी है, तो वस्तु का हाइट नापे हो ना। बस उधर किताब में लिखल है आपतित किरण की दिशा, हटाओ उसको, दिशा दूसरा वो सबसे नहीं चलता है, पल्ला नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया ना? जो मैथमेटिक्स है उसको देखो। अब वस्तु दूरी नापेगा, प्रतिबिंब दूरी नापेगा, तो पहले चलो पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हो? फोकस दूरी। हाँ, पोल और ये आर हो गए हैं, हो गया है ना, ठीक है ना। पहले दो को लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब बताओ, ये दो को तो समझ गया है ना? नहीं तो किसी कुछ पूछना भी है? अब बोलो, ये पोल है और ये क्या है? फोकस। यहाँ से नापे हैं कि यहाँ से नापे हैं? यहाँ से। यहाँ पोल से लेफ्ट गया है कि राइट गया है? राइट गया तो क्या होगा? कौन धनात्मक? आर और सी दोनों धनात्मक। कारण समझ में आया? क्योंकि पोल के राइट में है, तो यहाँ पर आर स्मॉल एफ भी होंगे पॉजिटिव और आर भी क्या होंगे? पॉजिटिव। बात हुआ क्लियर? अब क्या दिखाएंगे? वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दिखाना है, दो दूरी और दिखाना है ना। चलो, पोल से ले लेते हैं ये दूरी, ये वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? यू। और ई है प्रतिबिंब दूरी, जिसको कहते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ भी कह दिए। और यहाँ क्यों भी होंगे? कि इसके राइट में ही बनेंगे ना इमेज, दोनों केस में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, आदमी को जल्दी पढ़ना नहीं पड़ता है टॉपिक्स, और मैंने फिर भी समझाने का प्रयास किया। तो बताओ, भी जो नापेगा, कहाँ से नापेगा? भी यहाँ से कि यहाँ से? हमेशा कहाँ से नापेंगे? ई मत भूलो, ई भूलेगा तो कंसेप्ट भंग हो जाएंगे। यदि इसी केस में इस भी को नापेंगे यहाँ से तो माइनस हो जाएगा, नहीं होगा?
लेकिन कहाँ से नापेंगे? खेला ख़त्म। तो नापेगा तो पोल से, तो बोलो क्या होगा उस कंडीशन में? प्लस। होगा प्लस, हाँ प्लस होगा। तो भी क्या हो गए हैं? अब इधर लिखेंगे यू को, यू बोलो क्या होगा? पोल से किधर नाप रहे हो? लेफ्ट साइड। अब पोल से लेफ्ट करेगा तो क्या होगा? ऋणात्मक। नेगेटिव होगा। ख़त्म हो गया तुम्हारा साइन कन्वेंशन। नहीं हुआ ख़त्म? हाँ पूछना भी कुछ है? हैं? अभी पूछ लो, बाद में मत कहना नहीं समझे, बाद का कोई उपाय नहीं है। तब कहेंगे यूट्यूब से जाके पढ़ लो। अब एक टेबल मैंने बताया था, और वो अभी जितना बात पढ़े हो ना, सबको एक टेबल फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं और उसको फिर समझते हैं। नेक्स्ट पेज लगाओ, जगह इसमें उतना नहीं है। कार्बन। हाँ चलो, इसमें एक चीज़ और लिख देते हैं, जिससे जो यू भी क्या है सब, यू यहाँ पर है, यू है यहाँ पर वस्तु दूरी, भी है प्रतिबिंब दूरी, एफ है फोकस दूरी, आर है वक्रता त्रिज्या, आर क्या है? उसके बाद एच ओ है वस्तु दूरी, वस्तु की ऊंचाई, एच लग जाएगा ना, बुझना हाइट होगा, वस्तु की ऊंचाई। एच आई था प्रतिबिंब की ऊंचाई। और कुछ बचा है? इतने न हो गया। अब नेक्स्ट पेज लो। पेज नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। लिखा ना प्लस। अब दिक्कत हुआ दूर? हाँ कितना परसेंट? आज पूरा हो गया। हैं? आज पूरा हो गया। आज पूरा हो गया। पहले कंफ्यूजन था उस क्लास में, मैथ नहीं पढ़े हो ठीक से, इसीलिए दिक्कत होता है। बिना मैथ का फिजिक्स काफ़ी दिक्कत करते हैं, बहुत दिक्कत है ना। ये तो मान लो, ये तो 10th स्टैंडर्ड का मैथ है, 11th का मैथ अभी क्यों ना शुरू कर रहे हैं पता है? अभी फिजिक्स नहीं समझ में आएगा, अभी काफ़ी दिक्कत होगा। मैथ नहीं पढ़े हो इसीलिए, पहले थोड़ा मैथ को आगे बढ़ा देते हैं, तब लेवल 1 हो जाएगा समझने लायक, तो फिजिक्स आप समझ सकते हो, तब फिजिक्स शुरू करेंगे, इसीलिए बंद किए हैं अभी। बहुत उसमें 12th तक का कैलकुलेशन आ जाता है, आता है ना जी? नहीं आता है? पता नहीं चलेगा एक्टर वेक्टर उसमें बराबर कैलकुलेशन सब, इंटीग्रेशन हमको तो कर देंगे, लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ चैप्टर में पढ़ाई होता है, डिफरेंशिएशन चैप्टर में है, कितना वाला चैप्टर है, आधा मैथ तो फर्स्ट वैल्यू वही है, तो वो सब यूज होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा भी रुके हुए हैं फिजिक्स, इसी वजह से केमिस्ट्री चालू किए हुए हैं। उसको एज इट इज जाकर फेयर में उतार लेना। अब चलो आगे हम देखते हैं। इसमें से डायरेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब पूछेगा, ऑब्जेक्टिव को ना वैल्यू है यहाँ पर 10वां वाला ना, तो हाँ तो चलो ठीक है, अपने सब क्वेश्चन बनेगा। अध्ययन ठीक से करो, पढ़ो मेहनत से, सब चीज़ बनेगा। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ लिख दिया दर्पण, वस्तु को कई बार बिंब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिंब। तो बहुत जगह लिखे हुए मिल सकते हैं, तो घबराना नहीं, वस्तु ही कह रहा है। बिंब की दूरी कहेगा एग्जाम लैंग्वेज में, बुझना वस्तु की दूरी ही बोला है। अब प्रतिबिंब को प्रतिबिंब ही लिखेंगे, बिंब का जो बनेगा फोटो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इमेज और प्री इमेज, इसको प्री इमेज भी कह सकते हैं। ये मतलब फोटो का भी हो गया, और प्री इमेज मतलब जिस इमेज बना है वो। वस्तु दूरी क्या छोड़ो, उसको वस्तु दूरी क्या होंगे? यू होंगे। सिर्फ सिंबल भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख देते हैं। कभी कभी सिंबल लोग को भूल भी जाते हैं, तो बुझेगा अच्छा अच्छा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की दूरी,
भी फोकस दूरी छोटका है छोटका एफ, उसके बाद वक्रता त्रिज्या, यही ना इतना का बात है ना, और वक्रता त्रिज्या आर। एगो तो इसमें नहीं है, एगो क्या नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छी एच आई और एच ओ उसको अलग ही रखो। वस्तु की ऊंचाई ऑलवेज क्या होंगे, प्लस। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो डिपेंड करता है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। यदि काल्पनिक होंगे तो ऊपर होंगे प्लस होंगे, और वास्तविक उल्टा होंगे 330 के नीचे होंगे तो माइनस हो जाएंगे, है ना। ये हो गया अवतल दर्पण, वो वाला पेज लाओ अभी जो पढ़ा। और ये है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और क्या है, ये उत्तल दर्पण है। और अभी देखो जो पढ़े हैं उसी को टेबल फॉर्म हम लोग करते हैं, जितना बातें हैं ना, ताकि एक लाइन में सब आ जाए, तुमको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं हो। क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम उतना टाइम नहीं है कि सारी चीज़ को एक रात में पढ़ लिया जाए। इस कारण से हम लोग छोटे छोटे टेक्निक्स में लाएंगे और सबको 2 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। जैसे 6 से 3 रिवीजन करना होगा एग्जाम के टाइम में, तो मेरा वो टेक्निक है अनंत इन्फिनेटिव सी अनंत सी अस्सी एफ। बस 4 को चीज़ पढ़ो, अगला 10 पेज उल्टा का आगे भाग जाओ, नहीं छूटेगा कुछ भी क्वेश्चन, समझ में आएगा ना। इसको करना होगा रिवीजन, तो ये एंटीबायोटिक है, इसको करो उसको मत पढ़ो, वो आ जाएगा सब, समझ में आ गया ना। ये तब होगा जब पिछला पढ़ा रहेगा तब, नहीं तो फिर नहीं होगा, वो पहले कह देते हैं। अब देखो इसमें वस्तु दूरी, वस्तु इस केस में भी और इस केस में भी वस्तु दूरी यू, इसमें क्या लिखल है, ऑलवेज नेगेटिव। वस्तु दूरी क्या होते हैं, ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कुछ भी हो, सब जगह लेंस हो दर्पण हो, कोनो दर्पण कोनो लेंस, यू ऑलवेज क्या होंगे, माइनस। इसमें भी अब माइनस, इसमें भी, समझ में आ गया, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, प्रतिबिंब की दूरी लिखा हुआ है, अवतल में माइनस, प्रतिबिंब की दूरी लिखा हुआ है। एक चीज बताओ, अनंत से लेकर के, कहाँ से लेकर के अनंत, अब फोकस के बीच में कहीं भी रखो वस्तु को, अनंत से लेकर के फोकस के बीच में कहीं भी रखो वस्तु को, उस केस में प्रतिबिंब वास्तविक और क्या होंगे उल्टा। और जब वास्तविक और उल्टा होगा तो उस कंडीशन में वस्तु दूरी क्या होंगे, सॉरी प्रतिबिंब दूरी क्या होंगे, प्रतिबिंब दूरी माइनस होंगे। यानी वस्तु को जब रखते हैं अनंत और फोकस के बीच में, उस केस में 5 केस हैं, उस केस में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेंगे। ध्यान से सुनना, क्या बनेंगे, वास्तविक और उल्टा। अच्छा, उस केस में u बड़ा कि f बड़ा, चूँकि वस्तु को यहाँ रखेगा तो यहाँ से यहाँ u है तो u बड़ा होगा जी। f तो इतना को है ना, यहाँ तक आए हो बाउंड्री लाइन तक आए हो ना, इस केस से इधर तक, इस केस से इधर तक, क्या देख रहा है, u हमेशा क्या हो रहे हैं, f से, एफ से बड़ा, कौन u बड़ा कि f बड़ा, यू किससे बड़ा, एफ से तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा, वास्तविक और उल्टा। सोचो, थोड़ा अंदर जाते हैं, f तक रखते हैं वस्तु को, f इधर जब रखते हैं किसी भी केस में, उस कंडीशन u बड़ा कि f बड़ा, यू f पर रखेगा तो बराबर होंगे ना, f इधर बात करो, उस कंडीशन u बड़ा और u बड़ा, यानी कि f क्या होंगे, छोटा, u ग्रेटर देन f, मैथमेटिक्स फॉर्म बात करेंगे, u ग्रेटर देन क्या होंगे, और उस कंडीशन में सभी में कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनेंगे, बनेंगे वास्तविक और उल्टा। और उस कंडीशन जब बनेगा वास्तविक और उल्टा तो प्रतिबिंब इधरे बनेगा, इधरे बनेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन बहुत ख़राब बात, जब रखते हैं f और p के, समझो ध्यान से, नहीं तो दिमाग दही बन जाएगा, पता नहीं चलेगा कि क्या कह रहा है, कुछ ट्रेन लगेगा, इसलिए समझा कर एक बात को ध्यान से, इसलिए धीरे धीरे बोलेंगे तो खींच देंगे 5 मिनट में सब। f और जब p के बीच में रखेंगे, f और किसके बीच में रखेंगे, यहाँ आएगा ना, यहाँ वस्तु है रखल ऐसे मान लो, तो यहाँ से यहाँ वस्तु दूरी होगा, उस कंडीशन में u बड़ा कि f बड़ा, भी बड़ा, f बड़ा, एफ यानी और u क्या है उस कंडीशन में, छोटा, f क्या है
बड़ा। एगो केस पूछ सकता है एग्जाम में तब। यू ग्रेटर देन एफ होंगे, इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनेंगे? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक उल्टा। यू ग्रेटर देन, यदि यू बड़ा है ना और एफ क्या है? छोटा। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेंगे, तुम देख लो रख करके। आज यू लेस देन एफ होंगे तब काल्पनिक सीधा बनेंगे। सीधा। क्या सोच रहा है? नहीं समझ में आया। वस्तु को अनंत पर रखो, अनंत और सी के बीच में रखो, सी पर रखो, सी और एफ के बीच में रखो, तो उस यू हर बड़ा। एक कंडीशन में यू बड़ा हो रहे हैं तो जी। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा। वास्तविक और उल्टा। उल्टा। और एफ उस कंडीशन में यू से क्या है? छोटा है। छोटा। एगो रूल बन गया, यू ग्रेटर देन एफ होंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेंगे। इसी से बना दिया रूल मैंने, किताब में कहीं लिखल मिलेगा, हमने बनाया है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं ना, क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है, एग्जामिनर सब क्वेश्चन ऐसे बनाएगा। नया क्वेश्चन आएगा कहाँ से, तो ऐसे सोचते हैं वो लोग जो एक्सपर्ट सब होते हैं उस फील्ड के। समझ में आ गया ना? यू ग्रेटर देन एफ होंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। अच्छा, वास्तविक और उल्टा होगा तो प्रतिबिंब किधर बनता होगा? पी की लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। लेफ्ट बनता होगा तो भी क्या होगा? माइनस। और रूल बन गया यहाँ से। माइनस होंगे जब यू ग्रेटर देन एफ होगा तब। समझ में आ गया? हाँ। कौन माइनस होगा? यू अरे भी प्रतिबिंब में दूरी क्या होंगे? माइनस। कब? जब यू बड़ा रहेगा। अच्छा, अब प्लस कब? ये लगता है कुछ मिसप्रिंट किया है ना? देखो तुम्हारे बुक में भी टेबल है, इसने पूरी बात को लिखा नहीं है। होगा तब न, कहीं तो और देखे थे वो पुरनका फिजिक्स में था, किसमें था। खैर नहीं है तो हम क्रिएट्स कर देंगे। हाँ लिखे हैं, अच्छी बात है, देखो है ना लिखा। क्या इतना समझ में आया सबको? और ये प्लस होंगे कब? जब यू छोटा। लेस देन क्या होंगे? एफ। एफ। क्या ऐसा होंगे? और अपने तरफ से इसमें बंदा नहीं लिखा है। जब रखते हो वस्तु को फोकस पर, कहाँ रखेगा? फोकस पर। उस कंडीशन में क्या होता है? बराबर। कौन बराबर? यू बराबर क्या होते हैं? यू बराबर। फोकस पर रखेगा तो वस्तु दूरी बराबर होगा फोकस दूरी। हाँ। तो इसमें इक्वल साइन भी लगाए दो बगल से। किताब ने लिखा इस चीज को। समझ में आया? जब वस्तु कहाँ होंगे? एफ पर। खोलो पेज, वो वाला पेज। एफ पर रखेगा यहाँ पर, तो ऐसे खड़ा है वस्तु, तो यहाँ से यहाँ होगा वस्तु दूरी और यहाँ से यहाँ होगा फोकस दूरी। यू बराबर कौन हुआ? तैयो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, यानी कि पी के लेफ्ट नेगेटिव और वास्तविक उल्टे हुआ। तो उस कंडीशन में होना चाहिए। इसको सही कर लेना, बुक को भी चुनो, ठीक है ना? मिस्टेक्स किए हुए वहाँ पर। इतना बात क्लियर हुआ सबको? आगे हैं बढ़ें। अच्छा, इस केस में बात करते हैं तो इस केस में तो प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता है जी? पी के किधर बनेगा? राइट। राइटे बनेगा ना? तो प्रतिबिंब पी के राइट बना दिए, यानी कि प्रतिबिंब दूरी भी हमेशा तब पी के राइट तो पॉजिटिव होंगे ना? जी। खोल के रखो आगे में, तो बोलो इस कंडीशन में क्या बोलोगे? पॉजिटिव। यू ग्रेटर देन एफ तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा काल्पनिक सीधा। यू ग्रेटर देन एफ एफ। ग्रेटर देन इक्वल एफ। तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। अभी क्या किसी किताब में लिखल है? दिखाओ, है लिखा हुआ? नहीं देखे। मैंने बना दिया, समझा ना? यू लेस देन होंगे आप तब काल्पनिक और उल्टा। किस दर्पण में? अब तो दर्पण में। समझ में आ गया ना? हाँ। ध्यान रखना चीज को। अब बात करते हैं आगे हम लोग फोकस दूरी एफ का। तो फोकस दूरी एफ का यदि हम लोग बात करते हैं तो फोकस दूरी देखो यहाँ पर क्या लिखे हो? साइन फोकस दूरी एफ। यहाँ क्या लिखे हो? माइनस भी। अच्छा, क्यों लिखे हैं माइनस? क्योंकि ऑलवेज इसमें जो है ना एफ पी के किधर होंगे? राइट। लेफ्ट ही होंगे। और पी के लेफ्ट जाएगा तो क्या होगा? ये सब किसमें वैलिड है? इसमें है नहीं, चेंज हो जाएंगे। इसमें बोलो एफ स्मॉल एफ क्या होंगे? समझ में आ गया ना? नेगेटिव भर दो यहाँ पर, ठीक है? और इसमें देखो क्योंकि इसका फोकस किधर है? राइट। पी के किधर है? राइट है ना? पी के राइट। तो पी के राइट है तो क्या होगा? प्लस है। और वो जो तुमको देख रहे हो ना, ये जाकर पढ़ो
दिमाग फेल मार जाएगा तुम्हारा। ये वो लिखल है, जितना बात मैं इजी बता रहा हूँ सारा चीज़ को पता नहीं चलेगा कि है नहीं है ना। अब आगे क्या कर रहा है, वक्रता त्रिज्या आर के बारे में बात कर रहा है। वक्रता त्रिज्या चूँकि इसके पी क्या है हमेशा, तो क्या होंगे नेगेटिव, और इसका वक्रता त्रिज्या किधर है, राइट, तो क्या होंगे प्लस, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज रखना ध्यान में, वो लिखे हुए दोनों में पूरा साइन कन्वेंशन खत्म हो गया। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, क्या पूछना है बोलो। काहे न पूछना है। और लगे हाथ हम लोग अब बात कर लेते हैं, इसी वक्त अच्छे से समझ में आएंगे, और वो है क्या है, आवर्धन। इसी वक्त समझ सकते हैं अच्छे से। अब सब दर्पण में बात करते हैं, समतल में, उत्तल में, अवतल में क्या होंगे आवर्धन। अब इस कन्वेंशन पर आवर्धन, और टाइम बचेगा तो दर्पण सूत्र भी प्रूफ करिए देंगे, तब 10 मिनट का खेल हो है। एगो सवाल पूछेंगे, एगो प्रूफ, एगो थ्योरम, मतलब एगो बोलते हैं मैथ का एगो सवाल बता रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा का। चलो, और आवर्धन है दो चीज़ मैथ में जो काफ़ी कन्फ्यूजन है, एक साइन कन्वेंशन, एगो आवर्धन। मतलब फिजिक्स में चैप्टर में है, ये दो चीज़ ऐसे हैं जो लोग बहुत पढ़ लेते हैं फिर भी समझ नहीं पाते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या प्लस का लफड़ा है और क्या माइनस है, क्योंकि मैथ उसको क्लियर कभी हुआ ही नहीं है कोऑर्डिनेट, इसीलिए क्लियर वो स्थिति उसको नौबत आया, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आवर्धन, मैग्निफिकेशन, आवर्धन, मैग्निफिकेशन है ना। इसमें इसका कब चर्चा किए हैं हम। आवर्धन, मैग्निफिकेशन, इसका फार्मूले भी होते हैं, देखेंगे प्रूफ होगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। क्वेश्चन में देखना, आवर्धन का डेरिवेशन पूछा है कभी, वैसे जो एनसीईआरटी नहीं कहा है, हम जनरली उसी ले चलते हैं जो एनसीईआरटी कहता है। आवर्धन बराबर, ये डिफिनेशन लिखे हुए हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्तन मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो आवर्धन को सूचित करते हैं इसे साइन आई बटा स्मॉल एम। कहाँ तो पढ़ लिया साइन आई से बेटे से, क्या होती है साइन, क्या साइन, क्या आई बता। इसे स्मॉल एम से याद किया है, सूचित किया जाता है। साइंस जैसे समझो ना, हकीकत में रटना नहीं, कुछ भी रटना नहीं पड़ता है, और नए समझ में तो रटना पड़ता है। इसे किससे करेंगे सूचित, छोटका एम से, बोलने में दिक्कत होता है, आवर्धन एम कह देंगे, बुझ जाएगा ना। अब चलो, अब एम कहते हैं, एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात बटे हाइट ऑफ इमेज इसको हटाओ जाओ अभी 2 मिनट के लिए, अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटे वस्तु की ऊंचाई, इसी को आवर्धन मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन मैग्निफिकेशन। अच्छी बात है। तो शॉर्टकट में ये हाइट, प्रतिबिंब की ऊंचाई का इंग्लिश हो गया हाइट ऑफ इमेज, हो गया ना। इसे हम लोग एच आई अपॉन वस्तु की ऊंचाई क्या कह देंगे, एच को कह देंगे। और बाद में फार्मूला प्रूफ करेंगे, फार्मूला प्रूफ करेंगे हम लोग, माइनस भी बटा क्या होते हैं फार्मूले, यू, यही होता है, माइनस भी बटा क्या होंगे, यू हो गए हैं। और काफ़ी इजी फार्मूले हैं, इसको तुम लोग याद कर लेना। यहाँ तक तो सब बात करते हैं, और हम लोग यहाँ से आगे समझेंगे, और एक एक बात को सुना ध्यान से। एको का बात गया तो प्लस माइनस से कभी उठ नहीं पाओगे, तो
न है। एक कोक बात गया तो प्लस माइनस ऐसा उठा पटके कभी उठ ही नहीं समझ नहीं ना पाओगे। इसीलिए कंसल्टेंट कर लो, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, नहीं तो जनरली हम धीरे धीरे पढ़ाते ही नहीं है। सब बात कहेंगे, खींच देंगे सिलेबस तुरंत। चलो सुनो, m बराबर एच आई बटे क्या बुझा, एच ओ माइनस भी बटे माइनस भी बटे यू। फार्मूला का माइनस है, किसका माइनस है, फॉर्मूला का। आवर्धन हो गया। मैग्नीफिकेशन मतलब क्या करना, मैग्नीफाई करना। ये तो अच्छा ठीक है, पहले मात्रक का बात कर लेते हैं जो तुम्हारे कोर्स में है, तब सब दर्पण के लिए बात करेंगे एक के साथ, समतलो अवतलो उत्तलो। तो मात्रक क्या होगा, ये हो देखो ऊंचाई है और ये भी क्या है, ऊंचाई। कट करके एक कोई दो कोई मात्रक रखने हैं तो मात्रकहीन है। क्या है ये, मात्रा यूनिटलेस। क्या है ये, यूनिटलेस। क्या आवर्धन कोई मात्रक होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। ऊपर ऊंचाई और नीचे ऊंचाई, तो ऊंचाई का कुछ होगा, किलोमीटर मीटर कुछ हो, लोग का तो कट करके एक ही ना होगा, तो ऊपर नीचे कर देगा, फिर मात्रक कहाँ। कारण पता होना चाहिए क्यों नहीं हुआ, तब साइंस पढ़ने का मतलब नहीं, मतलब हुआ, नहीं तो फिर कोई ना मतलब नहीं। आगे जब पढ़ोगे तो आगे हम उस चीज़ को, ये होती है ना, इसी फार्मूला से ड्राइव भी कर देंगे, जो वाले बुक में दिए हुए हैं फार्मूला। आवर्धन का एक फार्मूला और दिया है, 1 माइनस भी बटे एफ। हालांकि दर्पण सूत्र से ये आसानी से देखो आ गए हैं, ला देंगे उसको, अभी मान लो ये होते हैं साथ में, इसको भी है ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं समतल दर्पण के लिए आवर्धन बात करेंगे, अवतल के लिए और किसके लिए बात करेंगे, उत्तल के लिए। एक साथ आवर्धन बात करते हैं तीनों का, और ध्यान से समझने का कोशिश करना। एक साथ पढ़ने से होता क्या, कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। बताओ क्या जानते हो, समझा दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बारे में कुछ क्या था, मतलब लेफ्ट राइट ऊपर डाउनवर्ड क्या था, बताओ। समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। और वो याद है, ये क्या लिखा हुआ है, ये भी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे। यदि 5 फीट का वस्तु हो तो समतल, और कलम सट चुका है इसलिए जल्द लाना पड़ेगा, बहुत जल्द। यदि 5 फीट का कोई वस्तु रखे हो एक समतल दर्पण के सामने, तो उसका इमेज कितना फीट का बनेगा, यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होंगे, बराबर। यानी कि हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे, हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से क्या रखे हुए हैं, इसका मतलब दोनों प्लस होगा, दोनों क्या होगा। और तुम अभी पढ़ो किया है कि काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब के लिए क्या होते हैं, हाइट ऑफ इमेज प्लस होते हैं। अभी ये पेज में लिखल था, देख लो उल्टा करके, है ना, लिखल है वहाँ पर, ये लिख दिए हैं काल्पनिक सीधा, उसके लिए प्लस होगा ना। हाइट ऑफ इमेज वास्तविक उल्टा के लिए माइनस होता है। जी वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगा ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो कहाँ चला गया, जो लिखा है उसका बात करो, आएगा नंबर तो बात करेंगे, है ना। जो लिखा है उसका बात, जो नहीं लिखा है उसका बात नहीं, सीधी सी बात। क्या हम सब बात करेंगे। मैंने क्या बताया, एच आई बराबर क्या होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनेंगे। तो दोनों का ऊंचाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनते हैं,
काल्पनिक और सीधा। इसका मतलब क्या, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर रखे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये बनेगा। दोनों प्लस हो चुके हैं और दोनों का हाइट्स भी क्या है, सेम है। ये भी प्लस और ये भी क्या है, प्लस है ना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, चाहे समतल हो, उत्तल हो, अवतल हो, उस सब केस में वस्तु को प्रिंसिपल एक्सिस किधर रखा जाता है, ऊपर। यानी कि सब केस में पर वस्तु का ऊंचाई क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, प्लस। तो एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, एच ओ क्या होंगे, यानी कि इससे क्या सीख मिला हमको, एक चीज़ सीखे, ई ऊपर में कुछ हो नीचा में कुछ हो, 2 4 उससे कोई मतलब नहीं। अभी मतलब करते हैं प्लस होगा कि माइनस, कब होगा प्लस कब होगा। ई तो गाड़ी फिक्स कर दिया है कि ई निचलका एम बराबर ऊपर में कुछ होती, निचलका हमेशा क्या होंगे, चाहे वो कोनो दर्पण हो, उससे कोनो मतलब नहीं है। कोनो दर्पण हो निचलका हमेशा प्लस होंगे, क्योंकि वो प्रधानक चीज हमेशा ऊपरे रखे जाते हैं। समझ में आ गया ना। अब आवर्धन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ई निर्भर करेगा एच आई पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उस पर करेगा डिपेंड। यानी कि वस्तु की ऊंचाई से हम निश्चिंत हो गए, वो हमेशा क्या होते हैं, अब आवर्धन प्लस होगा कि माइनस, वो निर्भर करेगा वस्तु की ऊंचाई प्लस है कि माइनस, करेगा निर्भर उस पर, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस है कि माइनस, इस पर करेगा निर्भर। और पता है प्रतिबिंब की ऊंचाई कब होगा माइनस, और कब होगा प्लस, समझ गया ना। और इसमें भी तो वही बात है, इसमें भी तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसमें तो पॉजिटिव हुआ क्योंकि काल्पनिक और क्या है, अभी रटा है, तुमने पढ़ा है कि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होते हैं वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब के लिए, और पॉजिटिव होते हैं काल्पनिक सीधा। होगा ना, पकड़ो पेज को। इससे क्या सीख मिला, ऊपर एच आई नेगेटिव कब होगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। कौन रहेगा वास्तविक और उल्टा, उस कंडीशन एच आई क्या होगा, एच आई माइनस। इसका मतलब क्या, ऊपर माइनस और नीचा प्लस, तो ओवरऑल माइनस होगा। आवर्धन क्या निकल गया, माइनस। कब निकला माइनस, प्रतिबिंब रहेगा वास्तविक और उल्टा। इसका मतलब जब वास्तविक उल्टा होगा तो आवर्धन क्या होगा, माइनस। चलो लिखो इसको, वास्तविक और उल्टा के लिए आवर्धन निगेटिव होते हैं। ये नहीं समझ में आया, ठीक है ना, आगे बढ़े हैं। हाँ, लेकिन निगेटिव थोड़ा सा और कर देते हैं, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव करेगा तो क्या होगा, निगेटिव। अब तो और आसान हो गया होगा थोड़ा सा, नहीं तो पहले दिक्कत हो सकता था। अब बताओ, वास्तविक उल्टा के लिए बात कर चुके हो ना, अब ऊपर में ये प्लस कब होते हैं, ऊपर में जब सीधा होंगे तब है, तब प्लस बटा प्लस क्या होगा, यानी कि क्या बोलेगा, काल्पनिक सीधा के लिए पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो क्या होंगे ये पॉजिटिव। तो रूल निकल गए हैं यहाँ से, क्या रूल निकला, वास्तविक उल्टा के लिए आवर्धन क्या होते हैं, निगेटिव। काल्पनिक सीधा के लिए आवर्धन क्या होगा, और उल्टा चलो, जब आवर्धन निगेटिव होंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। और जब आवर्धन पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब। काल्पनिक और सीधा। कुछ पूछना है यहाँ तक, कुछ पूछना है, कितना इंपॉर्टेंट क्लास है समझ रहे हो ना, जरूरी है। हाँ यूट्यूब से पढ़ लेना, कोई दिक्कत, कहाँ गया था, सुतल था ना, कोई बात नहीं, कुछ खास नहीं, तो पढ़वे क्या था इससे पहले। आगे बढ़ते हैं, अब ये समझ में आ गया, आगे बढ़े। अरे बुझाई कैसे हुआ, हाँ सभी आराम आराम पढ़ा रहे हैं ना, हर बार तो नहीं रहे हैं। एक्सपीरियंस धर लगा तो एक दिन हम ख़त्म कर देंगे लाइट को, क्या कैसे होगा हमको पता है कैसे होगा। अब क्या करेंगे बताओ, यानी कि कब प्लस कब माइनस, इसमें कोनो दिक्कत अब तुमको नहीं होना चाहिए। ये हम अब क्लियर हो चुका है कि प्लस कब होगा आवर्धन और आवर्धन माइनस
कब होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कब 1 के बराबर और कब 1 से छोटा, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वहीं बचा है। अब 1 से बराबर 1 से छोटा, यही 3 को बात होंगे। 1 से बड़ा होंगे ना। अब तुमको पता है कि समतल दर्पण का आवर्धन जो भी होंगे, ठीक है, नहीं है पता, लेकिन ये पता है कि समतल दर्पण में जो बनेगा, जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब कैसा बनते हैं, काल्पनिक और सीधा। इसका मतलब एगो फिक्स हो गया कि समतल दर्पण का आवर्धन ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधे बनेंगे या आभासी और सीधे, और जब ऐसा होंगे तो आवर्धन प्लस होगा। बात मनवा चुके हैं पहले तुमसे। एगो रूल निकल गया यहाँ से, समतल किताब में लिखल मिलेगा कि समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा पॉजिटिव नहीं मानेंगे, तो प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ कर दिया मैंने, बुझा। तो यहाँ से क्या लिखेगा, समतल दर्पण का आवर्धन। वो लोग को भी टेबल नहीं बना हुआ है, तो एडिटिव छाप लेना सबको, समझ में आ गया ना। एगो डिफिनेशन खाली लिख देना यहाँ पर। आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का आवर्धन कहते हैं। और बाकी सब चीज़ आज का जितना भी है सारा चीज़ नोट्स में होना चाहिए। समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि काल्पनिक और सीधा बनता है, काल्पनिक सीधा बहुत बनेगा खूब। तो आगाँ बढ़ो, अब आगाँ बढ़ते हैं। अब पॉजिटिव का तो बात कर लिए, ठीक है ना। अब बताओ, अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, माइनस सदी। जब वास्तविक और उल्टा बनेगा प्रतिबिंब तब माइनस होगा। अवतल दर्पण में चूंकि 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा, इसीलिए अवतल दर्पण का आवर्धन प्लसो होगा और माइनसो होगा। तो अवतल दर्पण का आवर्धन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होंगे। यहाँ तक हुआ क्लियर। प्लस माइनस दोनों होगा, प्लसो होगा माइनस। अब प्लस कब से लिखल है, अब माइनस कब वो लिखल है ना। अब बोलो, अब क्या करेंगे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा, यानी कि उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होंगे, कारण पता है। अच्छा, प्लस माइनस का लफड़ा खत्म, ये माइनस दिया, प्लस होगा, यानी कि प्लस माइनस का लफड़ा खत्म हो चुका है। अब दिक्कत है ना प्लस माइनस में। अब एगो सिपटा दिए और दूसरों को सपटाते हैं, 1 के बराबर छोटा और बड़ा, उस पर बात कर लेते हैं। तुमको पता है कि इसमें एच आई बराबर क्या होंगे, एच ओ को इधर ला फुसला करके, एच आई बटे एच ओ बराबर क्या होंगे, और इतना को क्या बोला है, 1, यानी कि और समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होंगे, कारण पता है। हमेशा प्रति ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई होंगे, वैसा होगा तो 1 होगा आवर्धन, कट करके वैसे भी 10 तो 10, 5 तो 5, 1 होगा। अब एगो रूल निकल गया कि समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा किसके बराबर है, 1 के और प्लस 1 भी, यानी कि यानी दोनों को फेंट के बोलेगा तो m बराबर प्लस 1 ऑलवेज होंगे समतल दर्पण। मैथमेटिकल बात, तो मैं लैंग्वेज लिख सकते हो, इस चीज़ को लिख देना कि समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 के बराबर होंगे, समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा प्लस होते हैं, और दोनों को मिला कर बोलेगा समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 और धनात्मक होते हैं। 1 के बराबर क्या होते हैं, धनात्मक। समतल दर्पण का आवर्धन खत्म हो चुका है। अब किसके बात करेंगे, 1 से कम होगा, अवतल दर्पण के बराबर। किसका बात करेंगे, अवतल दर्पण। 8 में भाग देगा 9 से कितनी होगा, 8 में 9 से भाग देंगे, 1 से बड़ा कि 1 से बड़ा होगा, हाँ बड़ा होगा। 8 में भाग देंगे 9 से, 9 से भाग 8 में देंगे और तब छोटा होगा।
हमने क्या बोला क्वेश्चन पहले? 8 में भाग देंगे 9 से। ई क्या बोला? 9 भाग गया 8। 8 में भाग दिए 9 से। आंसर उल्टा पुल्टा दोनों कर दिया। तुम बोलो। 8 भागा 9। 8 भागा 9 की होता है? हैं? घटाना होगा सर। नहीं जानता है। 1 से बढ़ की छोट, वो पता नहीं है। यो नहीं है पता। रसगुल्ला वाला तो पता है ना, वही वाला बता रहे हैं। तुम जानबे करता है ना? ऊपर में कोई बड़ी संख्या है और नीचा में किसी संख्या है छोटी और एक से बड़ा बड़े होंगे। हाँ, और ऊपर में छोटी संख्या, नीचा में क्या है? बड़ी से बड़ी ऑलवेज 1 से क्या होंगे? छोटा। छोटा होंगे। समझ में आ गया ना? बड़ी संख्या में छोटी संख्या में भाग दोगे तो 1 से बड़ा, और छोटी में भाग दोगे बड़ी से 1 से छोटा छोटा। यानी कि ऊपर वाला बड़ा होगा छोटका से, निचला का जो भी। चलो ठीक है, जैसे वक्त नहीं समझ में आया कि नहीं आया आया है? वो तरी ले सकते हो। 5 आम मान लो है, आदमी 4 हो, कितना कितना मिलेगा? एगो स्थानीय बेसी मिलेगा ना? हाँ। अब 4 आम है, आदमी 5, तब एक से तनी तनी। जैसे मैं हम बात करते हैं, जैसे 5/4 लिखल है, लिखल है ना? आम 5, आदमी 4, 1 से क्या होंगे वैल्यू? 1 से अधिक मिलेगा ना? ऐसे को 4/5 कर देते हैं। आम 4, आदमी कितना? 1 से क्या होंगे? ऊपर वाला बड़ा और नीचा वाला छोटा, तो वैल्यू 1 से बड़ा। ऊपर वाला छोटा, नीचा वाला बड़ा, तो वैल्यू 1 से, इसमें वैल्यू 1 से बड़ा, इसमें वैल्यू 1 से छोटा। बात समझ गया ना? हाँ। ये क्लियर है ना सबको? अब तुमको पता है कि अवतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब चलो छोटा। अब बात करते हैं, वस्तु रखते हैं अनंत पर। कहाँ रखते हैं? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत रखेगा वस्तु। कौन बड़ा? वस्तु। प्रतिबिंब छोटा। वस्तु क्या बोला? हाँ? बड़ा बोला। हाँ। प्रतिबिंब क्या बोला? छोटा। ये बड़ा है और ये की है छोटा। छोट में भाग देगा बड़ से, तो की होगा? छोट में बड़ से भाग देंगे तो माइनस होगा, 1 से छोटा होगा। मान रहे हो ना? हाँ। हाँ। कि कब पॉसिबल है? और थोड़ा सा अंदर जाके 2 मिनट लगेगा, बता देते हैं। ये पॉसिबल है कब? जब वस्तु किस पर हो? अनंत इन्फिनिटी पर रखे हो। ये तो लोग को पता भी नहीं, सीधा 1 से बराबर कम करके कैंची मार के घस देगा। ये कब पॉसिबल लेस देन 1? आवर्धन लेस देन 1 कब पॉसिबल है? जब वस्तु कहाँ रखे हो? अनंत पर। उस कंडीशन प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? फोकस। वस्तु बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा। वस्तु बड़ा नीचा में है, ऊपर में क्या है? छोटा। छोटका में भाग दे रहा है बड़का से, 1 से कम में न पूरेगा। जी। अब होगा क्लियर? हाँ। अच्छा, यानी कि जिस कंडीशन में प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटी होती होगी वस्तु से ऊंचाई से, उस कंडीशन में आवर्धन 1 से कम होगा। एक एक बात को समझ के सुना करो, नहीं तो एगो चला जाएगा दिमाग से। क्या बोला हम? जिस कंडीशन में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम होगा, उस कंडीशन में आवर्धन 1 से कम होगा। और तुमको पता है मेरा तरीका, अनंत एफ, अनंत सी, और सी एफ। सी और एफ के बीच में जो रखते हो वस्तु को, अच्छा इधर रख दिया है ना, अनंत पर रखा है, आवर्धन क्या होगा? छोटा है। क्यों हुआ? क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है, इसीलिए 1 से कम होगा। और कब 1 से कम होगा? किस कंडीशन में? वस्तु को रखते हैं अनंत, यानी कि निचला का बड़ा, ऊपर लका छोटा, तो 1 से छोटा, और निचला का बड़ा तब जिसमें अनंत शामिल। निचला का कब बड़ा? निचला का कब बड़ा? इसमें अनंत शामिल। एक लेवल हम लोग बात कर रहे हैं, चैप्टर का एक अप स्ट्रीम इसको कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। सारा कंसेप्ट दिमाग होना चाहिए टाइम, तब हो पाएगा। निचला का कब बड़ा? जब इसमें अनंत शामिल तब। और अनंत शामिल एगो अनंत में है और एगो अनंत, और सी में अनंत शामिल है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? जब वस्तु कहाँ रखेंगे? अनंत और सी के बीच में, सेंटर पर नहीं, अनंत और सी के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा ना। उस कंडीशन में वस्तु बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा, वस्तु बड़ा, निचला का बड़ा, ऊपर लका छोटा, आवर्धन 1 से कम।
कम, हाँ। छोटा बटा बड़ा, आवर्धन एक से यानी कि जब अनंत और सी के बीच में होगा तब ऐसा केस है। उल्टा चलो, आवर्धन अब थोड़ा सा क्वेश्चन कच्चा बनता है। आवर्धन एक से कम कब होगा? आवर्धन जब एक से कम कब होगा? जब वस्तु बड़ा रहेगा तब। वो तो ठीक है, जब वस्तु कहाँ रखे हो? अनंत पर या अनंत और सेंटर के बीच। उल्टा चलो, जब वस्तु अनंत पर होंगे तो आवर्धन क्या होगा? आवर्धन छोटा एक से होगा। कम होगा। हाँ। और जब वस्तु अनंत और सी बीच में होगा, आवर्धन क्या होगा? छोटा। एक से कम होंगे। दोनों तरीका से एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। अरे नहीं हो रहा है क्लियर क्या? हो रहा है। धीरे धीरे पढ़ाने क्लियर हो रहा है ना। एक्सप्रेस धर लेगा तब। इसीलिए मैट्रिक में एक्सप्रेस नहीं धराते हैं। एक्सप्रेस कहाँ धरता है? कंपटीशन में। राजधानी एक्सप्रेस सीधा स्टेशन पर उतराएंगे जहाँ उतरेगा, डायरेक्ट लैंड। बीच में कोई भैकम मुकम नहीं, भैकम करेगा तो ब्रेक फैल सीधा वहीं रुकेगा। पेट्रोल एक बार भरते हैं उतना जितना पर स्टेशन पर रुके, पेट्रोल ख़त्म और गाड़ी अपने रुक जाएगा। बिना ब्रेक का गाड़ी रुकेगा तो ये नहीं रुकेगा। चलो आगे पढ़ो। अब वस्तु रखा है अनंत पर, अनंत और सी पर। अब कहाँ रखेगा वस्तु को? सेंटर पर। सी पर रखेगा पहले। हाँ। कहाँ रखेगा वस्तु को? सेंटर पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर पर। यानी कि सी पर रखा तो कहाँ बना? सी पर। सी पर बना। सी पर रखेगा तो कहाँ बनेगा? सी पर बना। आवर्धन एक होगा, एक के बराबर आवर्धन होगा। एक, और ई कब होगा पॉसिबल? जब सेंटर पर केवल और केवल सी पर। क्योंकि केवल एक सी ऐसा पॉइंट है जहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होती है? यहाँ पर बराबर होती है। नहीं होगा? हाँ। अब क्या करेंगे? अब वस्तु को थोड़ा सा फोकस आगे की ओर घसकाओ। जाएंगे। अब ले जाओ सी और एफ के बीच में। तो अनंत F और के बीच- सेंटर के बीच बनेगा। अनंत किसमें शामिल है? प्रतिबिंब प्रतिबिंब में। में। तो वो क्या प्रतिबिंब होगा? बौर होगा। बौर होगा। तो ऊपर एक का प्लस। बौर और बटे निचला का छोट। एक से बड़ा होगा। हाँ। एक प्लस। एक से क्या होगा? बड़ा। बड़ा। यानी कि एक से बड़ा कब पॉसिबल है? जब वस्तु कहाँ होंगे? सेंटर सी और एफ और के बीच में। और जब सी और एफ के बीच में रखते हो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और सेंटर के बीच। कौन बड़ा? वस्तु की प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बौर और बटा छोट। बौर बटा छोट क्या होगा? एक से बौर। अब ये वाला के समझ में आ गया। अब रखते हैं पर वस्तु को कहाँ पर? फोकस पर। तो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बड़ा, अनंत। बौर बटा छोट। एक से बौर बटा छोट, एक से बड़ा। ये लिखने से और अच्छा समझ में आता होगा। तो अब बोलो एट एफ क्या मूल्य डला रहा है इसे ये समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। एक केस चर्चा नहीं किए, एफ और पी के बीच में। ये जितना केस किया है ना चर्चा, इस सब में आवर्धन निगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि सब में प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। समझ में आ गया? सब में आवर्धन क्या बनेगा? एफ और पी को जैद से बाहर करके पढ़ लेते हैं। याद करने में भी क्या होंगे? सीधा बनेगा आंसर जी। अरे जो बनेगा याद करने में आसानी होगा। इसको रखो एक साथ और उसको अलग कर देते हैं। जैद से पंडित जी है, क्या है वो? पंडित जी। अरे पंडित जी के साथ में कुछ खाता है, जैद से भरा हुआ है। अब बाकी सवाल हम लोग क्या करते हैं? खा लेते हैं। वही बात इसमें है। इस कंडीशन में ये हमेशा नेगेटिव होंगे, क्योंकि प्रतिबिंब क्या बनेगा? नेगेटिव होगा। समझ में आया? काल्पनिक और सीधा बनेगा। अब तू करते रहो जितना तुमको वास्तविक काल्पनिक करना है बैठ करके। अपना ड्यूटी हम पूरी कर रहे हैं। अब बताओ अब क्या होंगे? वस्तु को और आगे घसकाओ। फोकस और पोल के दिमाग में पूरा होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं आएगा समझ में। फोकस और पोल के और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के ऊपर। और उस ऊपर। कंडीशन में कौन बड़ा? प्रतिबिंब। कौन छोटा? प्रतिबिंब क्या होता है? अब बौर बटा छोट, बौर बटा छोट एक से बड़ा। इसको यहाँ भी लिख सकते थे, हालांकि मैंने नहीं लिखा कि निगेटिव वाला अलग केस रख देते हैं, पॉजिटिव वाला अलग केस रख देते हैं। और ये कब पॉसिबल है? जब प्रतिबिंब बड़ा रहेगा तो काल्पनिक और सीधा। प्रतिबिंब बड़ा रहेगा। एट एफ एंड पी यानी कि काल्पनिक सीधा। सीधा। सीधा लिख लेना ठीक से। और ये पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे ये? ठीक है।
एक लाइन में कहना होगा तब सुनो। एक के लाइन में घींच देते हैं सब, लपेट लेते हैं कई बार, समझ में आ गया ना। और कंपटीशन में लपेट लेते हैं। एम देखना ध्यान से रामलाल, एम ग्रेटर देन लेस देन इक्वल 1। अवतल दर्पण में थोड़ा सा हालांकि ऐसे नहीं लिखे जाते हैं जैसे मैथमेटिकल लिखे जाते हैं वैसे हम लिखते हैं। और कई फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, कई फॉर्म में मैथमेटिक्स में, समझ में आ गया ना। ये कब होगा सर जी, जब पोल और एग्जाम में आएंगे। अवतल दर्पण आवर्धन क्या होंगे, एक के बराबर भी, एक से छोटा भी और एक से बराबर बड़ा भी। ये तरीका रखना याद, एक से बड़ा भी, एक से छोटा एक के बराबर। बुझ गया ना। ऐसे ही रखो याद। क्या समझ में आया बात। ऐसे लिखे जाते हैं शॉर्ट में, समझ में आ गया। इसमें कुछ पूछना भी है किसी को, लफड़ा खत्म प्लस में का चक्कर है। अगला प्रोग्राम उत्तल दर्पण का आवर्धन के बारे में काटो, पकिया रहा है मोबाइल तुम्हारा। अब किसके बात करते हैं, उत्तल दर्पण में आवर्धन। प्लस उत्तल दर्पण में पहले जगह वस्तु कहाँ रखते हैं, अनंत, और फिर बाद उत्तल में दर्पण तो सीधा है, प्लस वाला पहले चर्चा कर चुके हैं। काल्पनिक और दर्पण सीधा उसमें बनेगा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण वस्तु को रखते हैं अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर कौन बड़ा वस्तु कौन छोटा, प्रतिबिंब छोटा। प्रतिबिंब। एक से कम। प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है ना, नीचा में बर है और ऊपर में क्या है, बर बटे छोट। बोलो क्या एक से होगा, कम, तुम्ही ने कहा है एक से कम। ये कब पॉसिबल है, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे। तब। एक से क्या होंगे, क्यों होंगे, वस्तु को अनंत पर वस्तु क्या है उस कंडीशन में, बड़ा है, और प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। वस्तु बड़ा प्रतिबिंब छोटा, छोट बटे बोर एक से कम। हो गया ना। अब कहाँ रखेगा वस्तु का अनंत और पी के बीच कहीं भी रखो। प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, फोकस और पोल के बीच। पोल के बीच में। कौन बड़ा, वस्तु सर इसमें अनंत शामिल है। समझ में, इतना हम पूछेंगे ना कि भूल कर भी भूल नहीं होगा, बिना सोचले भी मुंह से सही निकलेगा। और तू सोचेगा अरे ठीक है बोल दिया, हमको तो पता नहीं था यही होगा। बिन सोचल, समझ में आ गया ना, मिस्टेक नहीं होगा, भूल से भी स्वप्न में भी तो यानी और कि याद। एट अनंत और पी के बीच में। इसका मतलब उत्तल दर्पण में हमेशा आवर्धन एक से कम होगा। कोनो किस ले लो, एगो रूल बन गया। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होते एक से हैं, कम। क्यों, क्योंकि उसमें अनंत हमेशा उसमें हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से क्या होते हैं, और छोट बटे बोर, छोट बटे बोर एक से कम। आवर्धन मैंने पूरा पढ़ा दिया, साइन कन्वेंशन पूरा पढ़ा दिया। अशोक आया फिर भी औंग रहा है ये। 2 तक याद लेगा, सुतो कोई दिक्कत, राम हंसी लग रहा है, कैंची चला है, पता नहीं लगेगा, काट लेंगे कैंची से तुरंत लगेगा। उम्र कहाँ है अभी तुम्हारा। चलो आज का क्लास कंप्लीट किए और आगे कल करेंगे हम लोग इससे आगे। बहुत काफी हो गई।